और जो जीवन भर तैयारी करता रहता है उसी का नाम व्रती अथवा महाव्रती होता है। कैसे ही जीवन भर तैयारी करने वाले महाव्रती का वो साथ उनको प्राप्त हुआ है, आप सबको ज्ञात है। पूज्य गुरुदेव 4.5 माह पूर्व अष्टमी के दिन देह परिवर्तन किए थे, क्योंकि जो विशेष पुरुष होते हैं वो जाते नहीं, देह परिवर्तन करते हैं। जो प्रकाश पुंज होते हैं वो प्रकाश खत्म करते नहीं, प्रकाश की दिशा बदल देते हैं। जिस ओर भी उनकी दिशा हो जाती है वो प्रकाशित हो जाता है, और जिस ओर दिशा पहले थी अब नहीं होती है तो अपने आप को अंधकार सा महसूस करते हैं। प्रकाश पुंज स्थान परिवर्तन करते हैं, प्रकाश को अंधकार में परिवर्तित नहीं करते। ऐसा ही विशेष पुरुष जिसने इस बुंदेलखंड में अपने हिसाब से और इस जिन शासन की प्रभावना में योगदान दिया, देह परिवर्तन हुआ है। देह परिवर्तन उनके लिए तो अपने आप में कोई बड़ी घटना नहीं मानी जाती, जो इसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन जो तैयार नहीं होते हैं उनके लिए लगता ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। गुरुजी सदैव कहा करते, संक्षेप प्रत्याख्यान के लिए व्रती को हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, बृहद प्रत्याख्यान की जहां तक बात है कि 12 साल की संलेखना ये और वो, ये तो तब जब आपको पता हो कि आपकी आयु कितनी है। किसी निमित्त ज्ञान अथवा भविष्य ज्ञानी के माध्यम से तुम्हें कंफर्म हो जाए कि तुम्हारी आयु कितनी है। नहीं है तो जब से तुमने संलेखना, जब से तुमने दीक्षा धारण की है, तब से ही संलेखना की तैयारी में जुट जाओ। और अचानक कुछ ऐसे मौके आए तो वहां पर अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संक्षेप प्रत्याख्यान कर लो। ये दोनों ही प्रत्याख्यान जिसको संलेखना के तरीके माने जाते हैं, बृहद प्रत्याख्यान और संक्षेप प्रत्याख्यान मूलाचार में वर्णित हैं। आज जिस प्रकार का समय चल रहा है, जिस प्रकार की आबो हवा है, ऐसे में संक्षेप प्रत्याख्यान के लिए तो प्रत्येक साधक को तैयार रहना चाहिए, रहते हैं। लेकिन यदि पता लग जाए कि बृहद प्रत्याख्यान का भी समय है तो उसके लिए भी अपने ढंग से वो प्रयास करते रहते हैं। हम सब अपने जीवन में साधकों के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का जो मकसद है उसके प्रति एक बात अपने मन में सोचें, क्यों आखिरकार संलेखना के प्रति इतनी रुचि साधकों की होती है। संलेखना ना भी हो तो क्या दिक्कत है, ये सिर्फ जैनों में है ऐसा नहीं। हर व्यक्ति, हर संप्रदाय का व्यक्ति कहता है मौत तो सुकून के साथ हो। अन्य संप्रदाय के लोग भी कहते हैं कम से कम मरते वक्त तो सुकून मिले। अरे भाई, जीवन भर सुकून की बात करते हैं तो ठीक है, तो मरते वक्त सुकून की बात नहीं, क्योंकि उनको पता है यदि मरते वक्त सुकून नहीं रहा तो फिर आगे की हमारी तैयारी जो अभी तक चलती रही उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, आप सब भी कई बार आकर के आशीर्वाद चाहते हैं, महाराज आशीर्वाद दो, व्रती बन जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम व्रतियों के चरणों में हमारी समाधि हो जाए, ये भी बहुत हम बड़ी उपलब्धि मानेंगे। ऐसा कई लोग आगे आशीर्वाद मांगते कि नहीं मांगते। आज उन सब आशीर्वाद मांगने वालों को और जिनके मन में ये आशीर्वाद पाने के भाव हैं, उन सबको मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति अपने जीते जी समाधि मरण नहीं कर सकता। सुन रहे हो, बहुत कठोर बात कह दी है। कोई भी व्यक्ति अपने जीते जी समाधि मरण नहीं कर सकता। महाराज श्रावकों की बात कह रहे हो कि आप खुद की भी? मैं खुद की भी कह रहा हूं, मैं भी अपने जीते जी समाधि मरण नहीं कर सकता। महाराज गर्मी, मौसम तो ठंडा हो गया, ऐसी बात तो आपको सबके सामने नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, ठंडे दिमाग से बोल रहा हूं। मैं भी और यहाँ सभा में बैठा कोई भी व्यक्ति अपने जीते जी समाधि मरण नहीं कर सकता। महाराज हम तो बड़े बाबा से यही प्रार्थना करते समाधि मरण हो जाए, समाधि मरण हो जाए, और आप बोल रहे हो कि जीते जी समाधि मरण नहीं। हाँ, फिर हम 4 बार बोल चुके हो, जितने बार तुम कहोगे उतने बार हम बोल सकते हैं। तो फिर महाराज हम जो आपसे आशीर्वाद मांगने आते उसका फिर क्या सार्थकता? समझ लो
कोई भी व्यक्ति अपने जीते जी समाधि मरण नहीं कर सकता, वो जीते जी समाधि पूर्वक जी सकता है। और समाधि पूर्वक जीते जीते जब देह का परिवर्तन हो जाए तो दूसरे कहते हैं फला सागर जी का समाधि मरण हो गया। मैं जिसको कह नहीं सकता, जिसको कर नहीं सकता, उसके बारे में चिंता क्यों करूं, और जो मैं जिसको कर सकता हूं उसके बारे में एक पल जाया क्यों करूं। हम समाधि पूर्वक जी सकते हैं। समाधि के मरण से कोई संबंध नहीं है। समाधि का मतलब समता होता है। यदि मरण के साथ जुड़ जाए तो समाधि मरण है, और जीवन के साथ जुड़ जाए तो समाधि जीवन है। आप लोग के हाथ में मरण है कि जीवन है, आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ, जीवन है ना, मरण तो एक पल का है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जीवन यदि आपके पास कई पलों का मिला है और तैयारी के लिए बहुत बड़ा मौका भी मिला है, तो उसको गंवाने का प्रयास क्यों करते हो। जिसमें तैयारी की संभावनाएं बहुत हैं, उसमें हम तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और जब इसकी तैयारी पूर्वक समाधि पूर्वक जीते चले जाएं, तो दूसरों को ये कहने का मौका भी दे पाएंगे कि फला व्यक्ति का समाधि मरण हो गया। ऐसी सीख यदि आज के प्रसंग में हम सीख लें, और समाधि आदि का मतलब होता है मानसिकता। बोलते ना आदि व्याधि उपाधि। आदि मतलब मानसिक रोग, व्याधि मतलब शारीरिक रोग, और उपाधि मतलब बौद्धिक रोग। तो आदि मतलब मानसिकता। मानसिकता में सम यानी कि समान, समता आ जाए तो ये समाधि बन जाती है। और जब वो जीवन के साथ जुड़ जाए तो समाधि जीवन हो जाता है, और जब मरण के साथ जुड़ जाए तो समाधि मरण हो जाता है। हम सबके जीवन में उस दूसरों को कहने लायक समाधि मरण की उपलब्धि तब होगी जब हम स्वयं करने लायक समाधि जीवन जीना शुरू कर देंगे। कब से करें? जिससे तुम अपना जीवन मानते हो। महाराज बहुत समय निकल गया, यूं तो अनंत काल निकल गया। जब भी तुम जागृत हो जाओ तब से तुम समाधि जीवन जीना प्रारंभ कर सकते हो। प्रतिकूलताओं में, विपरीतताओं में, कठिनाइयों में आपकी परीक्षा होगी, लेकिन आपको परीक्षा के अंक देने वाले और सबसे बड़े परीक्षक जब आपके बड़े बाबा 10 भाव तक परीक्षा दे करके आए, तब जाकर के उनको पार्श्वनाथ के रूप में प्रसिद्धि मिली। तो हम एक बार और एक आध साल के प्रयास में कैसे सफल हो पाएंगे? अनंत कालीन। जरूरी नहीं है कि इनको 10 भाव लग गए तो हमारे लिए भी 10 भाव लगेंगे। आप चाहो तो अंतर्मुहूर्त में भी वो काम कर सकते हो, लेकिन वो अंतर्मुहूर्त पाने के लिए भावों की तैयारी जितनी है वो अलग विषय है। भावों की तैयारी तो अवश्य होनी चाहिए। तपस्या के माध्यम से समाधि प्राप्त हो भी सकती है, नहीं भी सो सकती है, लेकिन सरलता के माध्यम से तो समाधि की प्राप्ति अवश्यंभावी हो जाती है। बस सरल बनना है, सरल और बनना है। जितनी अभी अंदर से अपनी अज्ञानता को पहचानने की सीख और बुद्धि अपने अंदर पैदा हो जाए, उतने टेढ़ेपन को निकालने की तरकीब भी हमें मिलने लग जाएगी। और जब टेढ़ापन पूरा निकल जाएगा तो इतने सरल हो जाएंगे कि एक दिन हमारी भी समाधि हो जाएगी। हो इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की, तो कोई बड़ी बात नहीं, आपके यहाँ से भी पलायन रुक सकता है। एक मात्र ये समस्या ना हो तो ना जॉब की फिक्र आए, क्योंकि पर्याप्त संसाधन गांवों में है अर्थोपार्जन के। लेकिन इन संसाधनों को बेच करके और यदि जॉब के लिए और घूस देने के लिए यदि वो अपने संसाधनों को बेच रहे हैं, तो एकमात्र उनका लक्ष्य है, क्योंकि गांव में कोई अपनी बेटियां देगा नहीं तो तुम भी कह लो कि हम देंगे नहीं। और हम ऐसी जो गांव को देख करके नाक सिकोड़ते हैं, ऐसी बेटी को हम लेंगे भी नहीं, क्योंकि वो जिन माता पिताओं के माध्यम से अपनी बेटी के मन में ये संस्कार कर दिए गए, बेटा तुम चिंता मत करना, हम तुम्हें छोटा परिवार देखेंगे, छोटा होगा, जॉब वाला होगा, मेट्रो सिटी में होगा। ये जो बिखराव के बीज माता पिता के माध्यम से बेटी के मन में भर दिए जाते हैं बचपन से, सोचो वो न्यूक्लियर फैमिली और न्यूक्लियर बम दोनों ब्लास्ट करने वाले ही होते हैं। न्यूक्लियर बम तो समझते हैं, और न्यूक्लियर फैमिली का मतलब एकल परिवार। ये दोनों विस्फोट के लिए कारण है, क्योंकि विस्फोट के बगैर बिखराव संभव है नहीं। अब वो छोटा परिवार कब होगा? जब वो अपने कुटुंब से अलग रहता होगा। और छोटा कैसे होगा? जब वो अपने परिवार से अलग रहता होगा। और छोटा कैसे होगा? जब अपने माता पिता से दूर रहता होगा। और छोटा कैसे होगा? जब ये बिखराव के बीज जिस खेत में बो दिए गए हैं, तो
तो उसकी फसल अंतिम बिखराव तक पहुंचेगी और फिर वो दोनों भी साथ में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में तो किसी को सहन करने की सुविधा ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। तो जब आप कुटुंब को सहन नहीं कर पाए, परिवार को सहन नहीं कर पाए, माता पिता को सहन नहीं कर पाए, तो आपस में एक दूसरे को भी सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए थोड़ी सी भी सामाजिकता और थोड़ी सी विवाह संस्कार के यदि रहस्य को आप समझ गए हों तो कभी अपनी बेटियों के मन में ये भाव मत भर देना कि हम तुम्हें छोटा परिवार देखेंगे। छोटा परिवार, सुखी परिवार जो नारा दिया है, हम उसको उल्टा बोलते हैं, छोटा परिवार दुखी परिवार। क्यों? आपके दुख दर्द को बांटने के लिए अब परिवार के लोग तो मिलने वाले हैं ही नहीं, और पड़ोसी को इतनी फुर्सत नहीं कि तुम्हारे दुख में वो शामिल हो पाए। फिर जाकर के अस्पतालों में, वृद्धाश्रम में, खैराती अस्पतालों में जाकर के तुम्हारा जो परवरिश होने वाली है, इसका मूल कारण क्या है? छोटे परिवार की धारणा। जबकि बड़े परिवार में थोड़ी ऊंच नीच हो भी जाए, खटपट हो भी जाए, चार बर्तन होते हैं, चार प्रकार की बातें होती हैं, आवाज आती है, मानते हैं, लेकिन वो बातों को सहन करने की जो क्षमता अंदर विकसित होती है, इस क्षमता के विकास से ही आपके अंदर एक और क्षमता विकसित होती है। जिन नवीनाथ भगवान को आप अपने आराध्य मानते हैं, जिन शांतिनाथ भगवान को आप अपना आराध्य मानते हैं, उन्होंने इस आराध्य बनने की शुरुआत कैसे की थी पता है आपको? इस आराध्य बनने की शुरुआत यदि वो मनमानी और एकल विचारधारा से चलते तो कभी नहीं कर पाते। संसारी और सन्यासी में इतना ही अंतर होता है कि संसारी संसारी से डरता है, संसार से नहीं, और सन्यासी संसार से डरता है, संसारी से नहीं। संसारी को तो गले लगाने का प्रयास करता है, लेकिन संसार गले न पड़ जाए इसका भी प्रयास करता है। और संसार गले तब पड़ता है जब तुम्हारे अंदर अपनी कषायों का साम्राज्य बढ़ता चला जाता है। कषायों, जो चार कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, आपको एक को तो कषाय मानना बहुत अच्छे से आता है। कोई व्यक्ति यदि क्रोध करता हुआ मिल जाए, अरे बहुत कषायवान है, बहुत कषाई है। लेकिन मान, माया और लोभ किसके अंदर पनप रहे हैं, पकड़ में नहीं आते, और उसको हम कषाई घोषित भी नहीं कर पाते। वो मान, माया और लोभ, इनमें से कौन सी कषाय है जो चारों कषायों को उत्पन्न करने के लिए कारण बनती है, खासतौर से मनुष्य गति में? यूं तो चारों गतियों में चारों कषाय हैं, लेकिन प्रमुखता से देखा जाए तो एक एक गति में एक कषाय है। मनुष्यों में मान है, त्रियंचों में माया है, देवों में लोभ है, तो नरकों में क्रोध है। सबसे ज्यादा मनुष्यों में मान की पारी आती, और जब मान को धक्का लगता तो क्रोध खड़ा हो जाता। क्रोध कब आता? जब कोई आपके हिसाब से कर नहीं रहा हो, आपके हिसाब से चल नहीं रहा हो, आपके हिसाब से कह नहीं रहा हो, अच्छा तुम ऐसा करते, आ गया मान। और जब उसको धक्का लगता है तो क्रोध खड़ा हो जाता है। और जब क्रोध से बात नहीं बनती, जिस पर हम क्रोध करना चाहते हैं वो हमसे ज्यादा दमखम वाला है, तो तुम क्रोध तो कर नहीं पाओगे। कुवत कम, गुस्सा ज्यादा, हाँ? आप ही लोग तो बोलते हो लक्षण है पिट जाने के, तो उस पर गुस्सा तो कर नहीं पाओगे। तो फिर क्या करें? अब उसको सबक सिखाने के भाव तो हैं, लेकिन दमखम उसके पास ज्यादा है, तो उस पर गुस्सा नहीं कर पाए। तो क्या करते हैं? सबक सिखाते हैं फिर बाईपास से। इसी का नाम मायाचारी है। और जब इस मायाचारी से कुछ हल निकलने लग गया तो मन में ये लोभ पैदा हो जाता है कि हाँ ये ठीक था, मुझे पहले क्यों नहीं मिल गया। इसका मतलब उस मान के चलते ही चारों कषाएं अपना काम शुरू कर देती हैं, खासतौर से मनुष्यों में। अब मान कैसे आता और क्यों आता? क्योंकि जब भी किसी प्रॉब्लम को फेस करके हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, उसका एकमात्र कारण है ठीक से एनालाइज नहीं करना। एनालाइज कर लेते हैं तो उसको रियलाइज नहीं करना, और एनालाइज और रियलाइज के बावजूद भी प्रॉब्लम कॉम्प्रोमाइज हो रही है, मिनिमाइज नहीं हो पा रही है, तो एक स्टेप और रह जाता है, एनालाइज, रियलाइज, देन एक्सरसाइज। फिर जाके जो प्रॉब्लम कॉम्प्रोमाइज हो रही थी वो मिनिमाइज ही होगी जो अभी तक क्रिटिसाइज कर रही थी। तो एनालाइज करते हैं कि वो मान आता कैसे। छोटा कोई बर्तन है, उस छोटे बर्तन में यदि कोई बड़ी वस्तु रखोगे तो फंसती है ना, अकड़ती है ना, इसी अकड़न का नाम मान है। जब हम अपने आसपास के माहौल को बहुत छोटा कर लेते हैं तो उसमें अपने आप को रख के देखें, बस आ गया मान, आई एम मिस्टर समथिंग, है नहीं है नथिंग, मान बैठे एवरीथिंग। है नहीं है नेग्लिजिबल, लेकिन मान बैठे अपने आप को सबसे बड़ा एलिजिबल, बस आ गया मान। और जब मान को धक्का लगा तो क्रोध आ गया, क्रोध से बात नहीं बनी, मायाचारी सीख ली, और उससे हल निकला तो लोभ पैदा हो गया। इसका मतलब
उस छोटे माहौल में अपने आप को रखने का परिणाम है मान का उपजना, और मान के कारण चारों कषाय होती हैं। और एक भी पाप तुम बता दो जो कषाय के बगैर होता हो तो 5 पाप होते ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इन 5 पापों के लिए मूल कारण क्या है? कोई ना कोई कषाय, कोई ना कोई कषाय। और कौन ना कोई कषाय के लिए मूल कारण क्या है? मान। और मान के लिए कारण क्या है? छोटे माहौल में अपने आप को रख करके और बड़ा साबित करना। अरे मुझ जैसे बुद्धिमान, मुझ जैसे शक्तिमान, मुझ जैसे धनवान, घर से बाहर निकलो अनंत तो मिल जाएंगे, लेकिन इस घर में तो मेरी हुकूमत चलनी चाहिए, इस समाज में तो मेरी हुकूमत चलनी चाहिए। बस आ गया मान। फिर जो मान आया वो चारों कषायों के लिए कारण बन गया, चारों कषाय 5 पाप के लिए कारण बन गई। और 5 पाप का ही नाम तो संसार है, क्षेत्र का नाम संसार नहीं है। 3 लोक के भीतर संसार भी है और 3 लोक के भीतर मुक्त भी है, मोक्ष भी है, क्योंकि 3 लोक के बाहर मुक्त जीव नहीं गए, वो भी 3 लोक के भीतर ही हैं, भले अग्रभाग पे जाके विराजमान हो गए। और तुम यदि ये कहो सिद्ध सलाह में मोक्ष है उसके नीचे संसार है, तो ऐसा नहीं, सिद्ध सलाह में भी संसार है, क्योंकि सिद्ध सलाह में भी अनंत निवोदिया जीवों का आना जाना है। उन सिद्ध परमेष्टि के आत्मा के प्रदेशों से भी अनंत निवोदिया जीव आर पार हो रहे, लेकिन निवोदियों का अनंत कष्ट सिद्धों के जानने में द्वारा, जो कि केवल ज्ञानी है, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा। और सिद्धों का अनंत सुख निगोदियों को न जानने में आ रहा न अनुभव में आ रहा। तो क्षेत्र का नाम संसार और मोक्ष नहीं है, उन भावों का नाम संसार और मोक्ष है। जिन भावों को आप अपने भीतर जी रहे हैं वो संसार के भाव हैं, और जिन भावों को वो पा चुके हैं वो मोक्ष के भाव हैं। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई? उस संकीर्ण विचारधारा से हुई। संकीर्ण विचारधारा कब बनी? जब एकल विचारधारा तुमने अपने मन में ला ली, छोटा परिवार सुखी परिवार। जबकि छोटा परिवार कहां जाकर के दुखी कर रहा है? संसार बढ़ाने के रूप में दुखी कर रहा है। उस संसार बढ़ाने के रूप में दुखी हुआ है, तो छोटा परिवार दुखी परिवार हुआ कि सुखी परिवार हुआ? कितनी बड़ी रहस्यपूर्ण बात है। ये सामाजिकता से भी जुड़ी है, धार्मिकता से भी जुड़ी है, आध्यात्मिकता से भी जुड़ी है, तो व्यवहारिकता से भी जुड़ी है। पहले जब लड़के वाले देखने आते थे बेटी को, वक्तामर आता, तत्वा सूत्र आता, जो लोग यहां ग्रस्त बन के बैठे होंगे उनको सारे प्रश्न पूछने गए होंगे, पूछे होंगे आपने शायद। पहले ये पैरामीटर्स थे कि वो जो बेटी है जिसको ब्याह करके बहू बनाकर हम यहां लाएंगे, तो वो बहू हमारे घर में कितना रुक सकती है। अरे तत्वासूत्र नहीं भी आता तो इससे क्या दिक्कत हो जाएगी?